श्री कृष्ण के मयूर पंख धारण करने की पौराणिक कथा। रामावतार के समय वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। भगवान श्री राम ने तब प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक करता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए जाएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दिया जाता है कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं, लेकिन अगर वह अपनी इच्छा से मौसम के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने प्रभु श्री राम से कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं। मुझे आज ऐसी प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने तो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन को त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले अवतार में अवश्य चुकाऊंगा, तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके। तत्पश्चात अगले अवतार श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। अतः जो भी भला हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें कर लेना चाहिए। धन्यवाद।